बंदों यदुनायक शरण जाहि परम प्रिय खिन्न। मैं यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करता हूँ, जिनको दुखी जन प्यारे हैं। यूँ तो भगवान श्री कृष्ण की अन्य बुआ थीं, 7 बुआ थीं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया, मथुरा का राज्य नाना उग्रसेन को दिया और स्वयं मंत्री बन करके, सलाहकार बन करके शासन करने लगे, तब उनको अपनी अत्यंत दुखिना बुआ कुंती की याद आई। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को बुलाया और कहने लगे, चाचा, हस्तिनापुर से बहुत ही निराशाजनक खबरें आ रही हैं। वहाँ हमने सुना है कि फूफा पांडु की मृत्यु हो गई है और उनकी मृत्यु के बाद माता बुआ कुंती विधवा हो गई हैं। उनके 5 बच्चे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव हैं। इस समय धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे हुए हैं। वो और उनके पुत्र कुंती बुआ के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं। सो आप हस्तिनापुर जाइए और बुआ कुंती को धीरज बंधा करके अपनी बुद्धि से अंधे मोहरूपी अंधे हुए पुत्र मोह में अंधे हुए धृतराष्ट्र को कुछ नीति, धर्म और अध्यात्म की बातें बताकर सन्मार्ग पर लाने का प्रयास कीजिए। भगवान श्री कृष्ण की सलाह मानकर अक्रूर जी हस्तिनापुर जाते हैं। वहाँ कुछ दिन निवास करते हैं। जब बहन कुंती सुनती है कि हमारे नैहर से, हमारे मैके से हमारे भाई अक्रूर जी आए हुए हैं, तो वो दौड़ करके अक्रूर जी के निवास पर जाती है और अपने भाई से लिपट कर, अक्रूर जी से लिपट कर के रोने लगती हैं। कुंती जी कहती हैं कि हे भैया, आप लोग बड़े निष्ठुर हो गए। समस्त यदुवंशियों ने कैसी निष्ठुरता धारण कर दी। मैं अनाथ हो गई, विधवा हो गई, मेरे बच्चे अनाथ हो गए। मेरे मैके वालों ने, किसी भी यदुवंशी ने हमारी कोई सुधि नहीं ली। भैया, क्या बात हो गई कि आप लोग हमको भूल गए? ऐसा कह करके दुखिना कुंती रोने लगती है। तब अक्रूर जी अपनी बहन कुंती को समझाते हैं। कहते हैं, बहन, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिसके जीवन में दुख आते हैं, उसके जीवन में सुख का आना स्वाभाविक है। जैसे रात्रि के बाद दिन और अंधकार के बाद प्रकाश का होना स्वाभाविक है, उसी प्रकार मानव जीवन में सुख दुख का खेल चलता ही रहता है। बहन, अभी तक हम यदुवंशी बहुत ही परेशान थे। हम लोगों की एक एक क्रिया पर, कर्म पर कंस की नज़र रहती थी। वो हर आदमी को अपना, हर यदुवंशी को अपना दुश्मन ही समझता था और उसकी अनुमति के बगैर हम यदुवंशी कहीं आ जा भी नहीं सकते थे। अब जब कंस का वध हुआ है, उग्रसेन पुनः यदुवंश मंडल पर शासक हुए हैं, तब हम यदुवंशियों को
बड़ी आज़ादी मिली है। जब कुंती ने ये बात सुना तो कुंती कहने लगी, भैया हमने सुना है हमारे भैया वासुदेव जी का जो लाडला है उसका नाम कृष्ण है, वो बहुत शक्तिशाली है, बहुत वीर है, बहुत योद्धा है, तमाम प्रकार के राक्षसों का उसने वध किया है। भैया उसकी बहादुरी में तो मैंने ये भी सुना है कि उसने एक बार 7 कोस का लंबा चौड़ा पहाड़ भी अपनी उंगली पर धारण कर लिया था। क्या वो हमको कभी याद करता है? देखो कितना मार्मिक प्रसंग है। बहनों को अपने भाई के बाहुबल पर कितना भरोसा होता है, अपने भतीजों पर कितना भरोसा होता है। अक्रूर जी कहने लगे, अरे बहन, वो कृष्ण जो वासुदेव के पुत्र हैं, साक्षात पारब्रह्म परमात्मा का अवतार हैं। हम यदुवंशियों की आपत्ति विपत्ति को दूर करने के लिए ऐसा लगता है उन्होंने पृथ्वी तल पर अवतार लिया है, और तेरा दुख भी उनसे छुपा नहीं है। वो तुम्हारे दुख को जानकर ही हमें तुम्हारे पास भेजा है। यूँ तो उनकी और भी बुआ हैं, लेकिन उस नटखट ने अन्य बुओं को एक बार भी याद नहीं किया और मुझे बुला करके हस्तिनापुर में भेजा है, तुम्हारे लिए भेजा है। जब कुंती ने ऐसा सुना तो उनको बड़ा आत्मसंतोष हुआ। कहने का मतलब भाई बहन के प्रेम का श्रीमद् भागवत पुराण में ये बड़ा मार्मिक प्रसंग है। एक बहन अपने भाई से किस प्रकार अपने दुखों का रोना रोती है, भाई के बाद भतीजों से भी सहायता की कांक्षा करती है, आकांक्षा करती है। अक्रूर जी ने बहन कुंती को समझाया। तत्पश्चात वो धृतराष्ट्र के पास गए और धृतराष्ट्र से मिले और बड़ी विनम्रता पूर्वक उन्होंने धृतराष्ट्र को उलाहना दिया। बोले, महाराज आप न्याय के पद पर हैं, आपके छोटे भाई के पुत्र ही हैं, आपको उनके साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए और उनको अपने पुत्रों की तरह ही पालन पोषण करना चाहिए। धृतराष्ट्र यद्यप था नेक दिल का इंसान, लेकिन जब जब पुत्र उसके सामने आता था तो पुत्र मोह के कारण वो पागल पड़ जाता था। उसने कहा, अक्रूर जी आपकी बातें सदा सत्य हैं, मुझे समझ में आ रही हैं, लेकिन मैं क्या करूं? जब ये मेरा पुत्र दुर्योधन मेरे सामने आता है तो मैं इसके मोह में इतना अंधा हो जाता हूं कि इसी की हाँ में हाँ मिला दिया करता हूं। अक्रूर जी ने जब सोचा कि ये तो रोग असाध्य है, पुत्र मोह में मोहित है, तो उन्होंने मन में भगवान का स्मरण किया कि अब जो होना होगा वो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से तो होगा ही होगा। अब इन मूर्खों को उपदेश देने से क्या फ़ायदा? जो उपदेश को समझ ही ना रहा हो उसको समझाने से क्या फ़ायदा? ऐसा सोचकर धृतराष्ट्र से विदा लेकर के वो मथुरा वापस आते हैं और जो हस्तिनापुर में देखा था, सुना था, कुंती बुआ से वार्तालाप हुई थी, वो सब भगवान श्री कृष्ण को ज्यों का त्यों बताते हैं।